अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अगर आपकी ट्रेडिंग में 50% स्ट्रेटजी भी वर्क करती है तो दिस इज़ गुड ट्रेड प्लान फॉर यू। तो अगर आप इसके ऊपर स्ट्रिक्टली वर्क करते हैं तो यकीनन आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, तो चले मैं आपको ये प्लान जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास लेट्स सपोज के $1000 है, ठीक है, ये आप $100 के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, $1000 के ऊपर भी और $500 के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो रहेगा आपका वो 2:4 का रहेगा, यानी कि ₹2 आप लॉस करना चाह रहे हैं और इसके बदले आप ₹4 कमाना चाह रहे हैं। हमेशा याद रखें कि आपका टेक प्रॉफिट डबल होना चाहिए आपके स्टॉप लॉस से। ठीक है, फिर ही आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ओके, मिसाल के तौर पर 1000 कैपिटल है और आप एक मंथ में 20 ट्रेड करते हैं, टोटल 10 आपकी प्रॉफिट में जाती हैं और 10 ही लॉस की, यानी कि इक्वल ट्रेड आपने प्रॉफिट में क्लोज की और इक्वल ट्रेड आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के मुताबिक प्रॉफिट में क्लोज की। तो 1000 का जो 4% बनेगा वो $40 होगा, 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो $400 बनेगा। और इसी तरह जो आपने लॉस किए हैं ट्रेड वो भी 10 हैं और 2% आपने हर ट्रेड में लॉस किया तो $20 बनेंगे। 20 को 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करो तो $200 बनेगा, यानी कि एक मंथ में आपने $400 प्रॉफिट किया और $200 जो है वो आपने लॉस किया। और जो हमारा नेट PNL है, नेट प्रॉफिट लॉस है, वो $200 है और वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी करेंसीज के मुताबिक 57,800 रुपये के करीब बनते हैं। ठीक है, तो ये देखें आप एट द एंड इक्वल ट्रेड प्रॉफिट में करने के बाद और इक्वल ही ट्रेड लॉस में, ठीक है, दोनों चीज़ें बराबर हैं लेकिन स्टिल आप प्रॉफिट में हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो याद रहे इसमें अब आप देखें कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो 50% भी वर्क करे तो आप कितना अच्छा कह लो कि प्रॉफिट में रह सकते हैं। आपकी एनालिसिस गुड होनी चाहिए, कोशिश करें आप अच्छी एनालिसिस करें।